बच्चों, आज हम शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, समानाभासी अनेक शब्द आते हैं। तो आज हम इसी में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची या उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी समान अर्थ वाले। तो पर्यायवाची आप पहले भी पढ़ चुके हो, सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो। तो किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सब के समूह को भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा का शब्द भंडार भी बहुत विशाल है। भाषा में नित्य नए नए शब्द बनते हैं और जुड़ते रहते हैं। नई शब्दावली ही भाषा को समृद्ध बनाती है। अगर आपके पास आपके शब्द भंडार बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा लेखन कार्य कर सकते हो। अब इस शब्द भंडार में ही पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि भेद सम्मिलित है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है कि जैसे हमने सागर के हमने सब पर्यायवाची शब्द लिखे, तो सिंधु भी कहते हैं इसको, सागर को सिंधु। रत्नाकर भी उसी को कहते हैं और उसी को समुद्र भी कहते हैं। समुद्र भी उसी को कहते हैं। उसी को नदीश भी कहते हैं। तो एक ही सागर के अनेक समान अर्थी शब्द होते हैं, समान अर्थ प्रदान करते हैं। सिंधु को सागर ही कहते हैं, सागर को रत्नाकर भी कहते हैं, सागर को समुद्र भी कहते हैं, सागर को नदीश भी कहते हैं। तो ऐसे ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लगभग समान अर्थ दे, जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे हम समुद्र के लिए ही सिंधु, रत्नाकर, समुद्र और नदीश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण। पहले देखिए आपका कमल।
कमल को आप अरविंद भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं और सरोज भी कहते हैं। तो यहाँ कमल के 3 समानार्थी शब्द हो गए, अरविंद, पंकज और सरोज। अब अगला लिखते हैं हम कपड़ा। अब कपड़ा के पर्यायवाची हैं पट, पट का अर्थ भी कपड़ा है, चीर और वसन। इन तीनों का अर्थ ही कपड़ा ही है, ये कपड़ा के ही समानार्थी शब्द हैं। ऐसे ही कामदेव, अब रूप के देवता कामदेव, कामदेव के क्या नाम है? मनोज, मनोज, मदन और अनंग। अनंग ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। अब देखिए किनारा, किनारा को तट भी कहते हैं, तट, और कूल भी कहते हैं और तीर भी कहते हैं। किनारे को तट, कूल और तीर भी कहते हैं। ऐसे ही कोयल, कोयल को क्या क्या कहा जाता है? कोकिला, कोकिला कहते हैं और पिक, पिक भी कोयल का नाम है। और पंचमा, कोयल के समानार्थी शब्द हैं कोकिला, पिक और पंचमा। ऐसे ही कौआ का देखिए, कौआ, कौआ के अलग अलग, काक, काक भी कहते हैं, फिर पायस, वायस और एकाक्ष, ये समानार्थी शब्द हैं कौवे के। कौवे को काक भी कहते हैं, वायस भी कहते हैं और एकाक्ष भी कहते हैं। वैसे ही कृपा, कृपा को कहते हैं अनुग्रह, अनुग्रह, अनुकंपा, अनुकंपा और तीसरा इसका मेहरबानी। ये इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। कृपा करना किसी पर, अनुग्रह, अनुकंपा और मेहरबानी। ऐसे ही खून, खून के पर्यायवाची रक्त, रुधिर, और लहू। अब इसके हैं खून के पर्यायवाची रक्त, रुधिर और लहू। ऐसे ही अमृत है, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष, पीयूष, सोम, पीयूष, सुधा और सोम।
पीयूष, सुधा और सोम। अब आँख, आँख के पर्यायवाची आँख के नेत्र, लोचन और नयन, ये आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ऐसे ही और पर्यायवाची शब्द करते हैं, जैसे आकाश का, आकाश का अंबर, गगन और व्योम, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अंबर, अंबर का अर्थ भी आकाश है, और गगन का अर्थ भी आकाश है, और व्योम का अर्थ भी आकाश ही। ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब इंद्र का, देवेंद्र, देवेंद्र, सुरेश और पुरंदर। देवेंद्र, सुरेश और पुरंदर ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही ईश्वर के, प्रभु, जगदीश, प्रभु, जगदीश और भगवान, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो गए 3। फिर आगे करेंगे औरत, औरत का नार, महिला, और कामिनी, है ना। औरत के पर्यायवाची शब्द हैं नार या नारी, महिला और कामिनी। ऐसे ही नदी के, नदी के नद्या, सरिता, और तरंगिणी, नद्या, सरिता और तरंगिणी। ऐसे ही नाव, नाव का है नौका, तरिणी, तरिणी और तरी, और तरी, ये नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। नौका, तरिणी, तरी। ऐसे ही पक्षी के खग, खग, नभचर, नभ में चढ़ने वाला, और विहग। फिर पर्वत के भूधर, शैल, पर्वत के हैं भूधर, शैल और नभ। ऐसे ही आपके इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जिनको आप याद करें, जैसे अश्व का, घोड़ा, तुरंग, बाज, और इनको लिखकर भी इनका अभ्यास करें। जब लिखकर अभ्यास करेंगे तभी आपकी गलतियां कम आएंगी और
आपके शब्द सही आएंगे। अब देखिए, अश्व का घोड़ा, बाजी और तुरंग। ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही असुर का दैत्य, धनुज और निशाचर। इनको अपनी कॉपी में लिख लें और उनको याद करने का प्रयास करें। ऐसे ही आग का देखिए, अग्नि, अनल, पावक, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे फूल का कुसुम, सुमन और पुष्प। बंदर का है कपि, मरकट, वानर। गंगा का सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी। ऐसे ही चंद्रमा के हैं इंदु, सोम, रजनीश। जल का अम्बु, सलिल और तोय। झंडा का देखिए, ध्वज, पताका और केतु। ऐसे ही तालाब का है सर, सरोवर, तड़ाग। दिन का वार, वासर, दिवस। धनुष का है कमान, कोदंड, चाप। रात का है रजनी, निशा और यामिनी। वन का है अरण्य, कानन और विपिन। विष का है जहर, गरल और हलाहल। शिक्षक का अध्यापक, आचार्य और गुरु। ऐसे और भी शब्द दिए हैं इसमें, जैसे पृथ्वी का अवनी, अवनी, धरा और वसुंधरा। पैर का है चरण, पाद और पांव। पेड़ का है वृक्ष, विटप और द्रुम। भौरे का है अली, मधुकर और षटपद। मोर का है मयूर, केकी, सारंग। राजा का नरेश, महिष और भूपति। सूरज का आदित्य, दिनेश और भास्कर। सोना का कंचक, कंचन, कनक और स्वर्ण। ऐसे ही हवा का है अनिल, पवन, समीर। हाथ का है कर, पाणी और हस्त। हाथी का गज, हस्ती और कुंजर। संसार के पर्यायवाची जगत, विश्व और जग। बाघ के पर्यायवाची शब्द हैं उद्यान, उपवन और वाटिका। सांप का है सर्प, भुजंग और विषधर। सिंह का केसरी, मृगराज और वनराज। ऐसे ही सुंदर का चारु, मनोहर और ललित। ये आपके इतने पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्दों को ही, विलोम शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं, इन्हें उल्टे अर्थ भी देते हैं, इसलिए इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें ही विलोम शब्द कहा जाता है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ
प्रकट करते हैं। करते हैं ऐसे शब्दों को ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे काला, काला का विलोम क्या होगा? सफेद। उल्टे अर्थ, जो विलोम शब्द हैं वो उल्टे अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। अब जैसे देखिए, शब्द और विलोम। उपकार, उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा उपकार का अपकार। फिर है उधार, उधार का विलोम शब्द क्या होगा? उधार का विलोम शब्द नगद, नकद, नकद। ऐसे ही कटु, कटु कड़वा बोलने वाला, और उसका उल्टा क्या होगा? मधु, मधु मीन्स मीठा। कटु का मधु या मधुर। ऐसे ही घृणा, घृणा नफरत करने वाला, उसका विपरीत क्या होगा? घृणा का प्रेम। अगला है अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? विष, और विष का विलोम अमृत। अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल। ऐसे ही अगला है आशा, आशा का विलोम शब्द क्या हुआ? निराशा। आशा का विलोम शब्द निराशा। फिर आदि, आदि का अंत, आदि का विलोम शब्द अंत। उपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित। ऐसे ही कठोर, कठोर का विलोम शब्द कोमल। गुण, गुण का विलोम शब्द होगा दोष, गुण का दोष। ऐसे ही छाया का धूप, छाया का विलोम शब्द धूप होगा। ऐसे ही अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। आदर,
आदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदर शब्द का विलोम शब्द निरादर। आगे देखेंगे आजादी। आजादी, आजाद, और विलोम शब्द इसका होगा गुलामी। आजादी का गुलामी। रक्षक, रक्षक का विलोम शब्द भक्षक। रक्षा करने वाला और भक्षण करने वाला। भक्षण मीन्स खाने वाला। और लोक का परलोक। लोक का परलोक होगा। ऐसे ही शुभ, शुभ का अशुभ। शुभ का अशुभ। संयोग, संयोग का विलोम शब्द होगा वियोग। संयोग का वियोग। ऐसे ही सार्थक, सार्थक का निरर्थक। सार्थक जो अर्थ के साथ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ऐसे ही राजा, और कहाँ उल्टा इसका विपरीत अर्थक रंक। वीर व्यक्ति, इसका विलोम कायर। ऐसे ही सुलभ, सुलभ का होगा सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, दुर्लभ। सुपुत्र, सुपुत्र अच्छा पुत्र। सुपुत्र का क्या होगा? कुपुत्र। सुपुत्र का कुपुत्र। नवीन, नवीन नया। नवीन का विलोम प्राचीन। इसके आगे करेंगे, तो इसके आगे के शब्द हम अगले वीडियो में करेंगे।